आप यहाँ पर देखेंगे जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ और ये लफ्ज़, इसको पढ़ने में बाज़ लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में बताऊँगा, इसको कैसे पढ़ा जाएगा ये बताऊँगा। यहाँ पर देखें बीच में एक खाली अलिफ है और यहाँ देखें बीच में जीम भी है, दाल पर 2 ज़बर है। यहाँ पर वक्फ कैसे करना है या नहीं करना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखेंगे जो लफ्ज़ है यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर अलिफ के ऊपर एक मद है, यहाँ पर भी देखें एक मद है, तो ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो पूरी आयत है, यहाँ से लेकर ये पूरी आयत, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप यहाँ पर देखें यहाँ खाली अलिफ है, फिर अलिफ के ऊपर एक जज़्म है, यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक जज़्म है, यहाँ देखें जज़्म है, यहाँ देखें नून साकिन है, फिर लाम मुशद्दद है, फिर यहाँ देखें नून साकिन है, यहाँ देखें हमज़ा साकिन है। तो ये पूरी आयत को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, बाद लोग यहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, लोग क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। हमारा सबक आज का हमारा सबक है 18वें पारे का 14वां रुकू और आयत नंबर 61। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह। यहाँ देखें नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे इन्नमल, और इस मीम को इस लाम से मिलाएंगे, दोनों जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखें वाव के ऊपर एक हमज़ा है और ये हमज़ा साकिना है, तो इसमें झटका देकर पढ़ेंगे, इस वाव को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मुअमिनूना। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। यहाँ देखें रा पर ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे, ये वाव मद्दा है, इसको खींचेंगे, व रसूलिही। यहाँ पर देखें इसमें जलाल से पहले ज़ेर है, इसको हम बारीक पढ़ेंगे, बिल्लाहि बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअ। यहाँ पर देखें खड़ी ज़ेर है, इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। यहाँ देखें अलिफ मद्दा है, ये भी अलिफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है, यहाँ पर उल्टा पेश है, ये सब खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। यहाँ पर देखें जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है, खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। यहाँ देखें तनवीन के बाद जी में यहाँ पर इख्फा होगा, यहाँ तनवीन के बाद लाम में यहाँ पर इदगाम करेंगे। व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू। यहाँ देखें ज़ाल है, यहाँ पर देखें ज़ाल है, यज़हबू, यहाँ देखें हा है, यहाँ हा है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे, इसको नरमी से, यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू। यहाँ पर देखें जो अलिफ के ऊपर जज़्म है ये हमज़ा साकिना है, इसको झटका देकर पढ़ेंगे, यस्तअज़िनू। इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूका उलाइका अल्लज़ीना युमिनून उलाइका अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही फ़इज़ा इस्तअज़नूका लिबअद। यहाँ पर देखें फ़इज़स, ये दाल को इस सीन से मिलाएंगे, ना इस अलिफ को पढ़ेंगे ना इस अलिफ को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फ़इज़स्तअज़नूका लिबअद। यहाँ पर देखें अगर इस अलिफ से आपको पढ़ना पड़ जाए तो इस पे आप लगाएंगे ज़ेर, इसको इस्तअज़नूका लिबअद शअनिहिम। देखिए लिबअद शअनिहिम, देखें बड़ी शीन है, इसको नरमी से पढ़ें, शअनिहिम फ़अज़न लिमन शिइत। यहाँ पर देखें कैसे पढ़ा हमने, शअनिहिम फ़अज़ल, फ़अज़ल फ़ा हमज़ा ज़बर फ़, ज़ाल नून लाम ज़बर ज़ल। यहाँ पर नून की आवाज़ नहीं आएगी, नून लाम में दाखिल होगा, यहाँ पर इदगाम होगा, फ़अज़ल लिमन। यहाँ देखें नून साकिन के बाद शीन है, यहाँ पर इख्फा करेंगे, यहाँ हमज़ा साकिन है, इसमें झटका होगा, शअनिहिम फ़अज़ल लिमन शिइत। देखिए यहाँ पर हमारे सांस टूट गई, यानी हम यहाँ वक्फ किया तो
یہ حمزہ ساکنہ ہے, جھٹکا ہوگا, تا کو ساکن کریں گے, دونوں کو ساکن کریں گے اس طرح سے. فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. دیکھیں مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ. یہاں پر دیکھیں جو یہ مد ہے, یہ مد متصل ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, یہاں پر بھی وہی مد ہے. اس کو پڑھیں گے دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون. یہاں پر خالی الف ہے, یہاں پر بھی خالی الف ہے. یہاں سے پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے اللہ الذین, اگر یہاں سے پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے الذین, اور پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو دونوں الف گر جائے گا, دونوں کو نہیں پڑھیں گے. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے اور آگے وقف جائز ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے, اس کو پڑھیں گے لواذا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھیں تُصِيبَهُمْ, یہاں پر سواد ہے. بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, اس کو سین پڑھتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں تُصِيبَهُمْ. سی اور سی دونوں میں فرق کرنا ہے آپ کو. تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ. دیکھیں یور, یہ را موٹا کریں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے. يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد با, یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا, یعنی یہاں پر غنہ کریں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا الحمدللہ 15 رکوع مکمل ہو گیا اور سورہ نور بھی الحمدللہ مکمل ہوا. آج ہم اس کے بعد آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان شروع کریں گے. تو جب تک آپ لوگ اس کو پڑھیں سمجھیں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.